हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूकेपीएससी जे का हिंदी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक देख लिया था। अब 81 यहाँ से देखेंगे। तो 81 क्वेश्चन कह रहा है, अपवर्ती गद्यांश में दिए गए रेखांकित शब्द अवधारणा का सही अर्थ है। तो अवधारणा जो ऊपर अपवर्तित जो गद्यांश था उसमें देखेंगे। इसको पूरा ना पूरा से देखते हैं कि अवधारणा कहाँ पे है। तो ईश्वर सत्य है से ईश्वर ही सत्य है का अवधारणा में पहुँचते हैं। तो अवधारणा में इसमें क्या अर्थ हो जाएगा आपको फ्रेंड्स? तो यहाँ पे था, तो अपनी गद्या में अवधारणा का सही निश्चार्थ, सही निश्चय, विचार पूर्वक निश्चित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए निश्चार्थ इसका सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, निश्चार्थ हो गए किसी विषय में मन में होने वाला कोई विचार होता है। विषय जो किसी विषय के बारे में क्या होता है? विचार। किसी विषय के बारे में जो विचार होता है मन में, उसको क्या होता है? निश्चार्थ कहलाता है। ठीक है। और जो विचारते हैं, जो थोड़ा और बता देते हैं, जो विचार्थ होता है वो क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। तो आई होप समझ आएगा। 81 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम 82 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए गए अपवर्ती गद्यांश का शीर्षक है। देखो, अपवर्ती गद्यांश शीर्षक असत्य तो होगा नहीं, क्योंकि गांधी सत्य की ओर जाते हैं। सत्य भी इसका अनंत। तो इसका जो आयोग के द्वारा भी जो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी ईश्वर। तो ईश्वर से कंपेयर कर रखा है सत्य को, तो सत्या ईश्वर। इसमें जो ईश्वर का मतलब है आपका है ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। ठीक है बस। तो इसलिए इसका कहा जाएगा बी, इसका शीर्षक सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी में स्वरों की संख्या। देखो फ्रेंड्स, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें आता है कि 11 कौन कौन से होते हैं। देखो इसमें आता है ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, ठीक है। और क्या होती है? स्वतंत्र उदाहरण होता है इनका, स्वतंत्र उच्चारण होता है। ठीक है, तो 83 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा अगर हो जाए तो एक होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर होते हैं आपका आ, जिनको बोलने में कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, उ और री। ठीक है, बस एक होते हैं आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से? जो आपकी जो मात्राओं को मिलकर बने होते हैं आ, बड़ी, बड़ो, ए, ओ, ओ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर जो मात्राओं से मिलकर बने होते हैं। आपको समझ आएगा। 83, 84 में चलेंगे हम। 84 में खा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। जिसमें हम दे रहे ख, ख, ख। तो खा का कहाँ से आती है? आपकी कंठ से इसका उच्चारण आता है। तो खा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से हो जाए? आपका कंठ से हो जाता है। देखो एक होता है दंत, जो दांत से टच करके जो होता है था बोल के आप देख सकते हैं, इसमें सब दांत पे टच होंगे, तो ये दंत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन स्वर। एक होता है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य में हो जाएगा आपका टा, ठ, ड, ढ, ण, ड, ठ, रा, शब। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा? मूर्धन्य जिसमें भी जीभ आपकी मोड़नी पड़ती है। ठीक है, एक होता है कठोर। एक श, च, छ, झ, छ। ठीक है, इसको कठोर ताले पे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक होता है इसी के साथ, अगर दूसरे विषय के साथ साथ में देख लेते हैं। कोमल, आप बोलोगे कि कठोर और कोमल क्या हो? तो कोमल में आ जाते हैं कि ख, ग,
गा, आ, खा और गा। ठीक है, किस में आ जाएंगे अभी? कोमल वाक्य में आ जाएंगे। ठीक है, 84 तक हो गया था हमारा। 85 देखेंगे। 85 देख, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें कहते हैं। तो स्वर के उच्चारण अधिक जिसमें खुलता है विवर्त, अर्धविवर्त, अर्ध समर्थ, समर्थ। तो अर्थ तो होगा, विवर्त होगा सीधा। ठीक है, जब पूरा मुंह खुलता है उसमें क्या होता है? विवर्त हो जाएगा। विवर्त जैसे आ। ठीक है, जिसमें पूरा मुंह खुलता है तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 86 देखें, जैसे श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। तो देखो प्रॉब्लम में फ्रेंड्स एक और थोड़ा आता है, जैसे ये संवेदित स्वर होते हैं। तो ये जो कम मुंह खोलता है इसमें, जैसे ई हो गया, ओ हो गया, ओ। तो ये वो शब्द हैं जिसमें मुंह कम खुलता है और संवर्धित स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप 86 में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 भेद होते हैं। ठीक है, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है, ये देखिए, और 86 क्या हो जाएगा? बी। एक होता है अल्प अल्पप्राण। ठीक है फ्रेंड्स, अल्पप्राण क्या है? जिसमें सांस कम, जैसे क, ग, आ, च, ज, आ, टा इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है महाप्राण। महाप्राण में श्वास अधिक। श्वास क्या होगी फ्रेंड्स? अधिक। ठीक है, श्वास अधिक मिलती है तो इसमें क्या हो जाएगा? ख, घ, च, ठ, ड, थ, फ, भ, श, तीनों श। ठीक है, ये आपके महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 87। तो 87 देखिए, निम्नलिखित में से मूल स्वर नहीं है। आ, ई, उ। तो सर आपको पता है मात्रा की जरूरत नहीं होती, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बड़ा वो क्या नहीं, आपका मूल स्वर नहीं है। देखो मूल स्वर क्या होते हैं? आपके स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं आपके मूल स्वर। ठीक है, जैसे आ, ई, उ। ठीक है, दूसरा स्वर का आपका सहारा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो मूल स्वर ओके, ठीक हो गया। 88 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कंठ स्वर कौन सा है? जो कंठ से निकलते हैं वो कंठ स्वर कहलाते हैं आपके। तो ई, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? कंठ स्वर क्या हो जाता है? उच्चारण जब कंठ से होता है, जैसे इसका और कंठ क्या होता है? क, ख। ये आपके कंठ से उदाहरण होता है। ठीक है, एक सुने फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे एक क्या होते हैं आपके स्वर भेद होते हैं। स्वर भेद क्या होते हैं? जीभ के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। स्वर फ्रेंड्स क्या होते हैं? कि जीभ के प्रयोग करके। ठीक है, एक होता है आपका जीभ को ऊपर उठाने पे, जीभ के ऊपर उठाने। ठीक है बस, एक होता है ऊँट के आधार पर, ऊँट के आधार पर। ठीक है बस, एक होता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक है, एक होता है आपका स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आएगा। तो कितने प्रकार के देखे हमने? 5 प्रकार के आपने स्वर भेद देखे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आएगा आपका फ्रेंड्स, देखेंगे हम 89।
निम्नलिखित स्वरों में कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? ए, उ, औ, आ। तो इसमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें देखिए जैसे पता लग रहा है जैसे बी ऑप्शन ओ, ये लघु स्वर है। ठीक है, देखो दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें अधिक जोर दिया जाता है, मतलब ये तो भी बोल सकते हैं कि मात्राओं की सहायता से जो बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा, बड़ी, बढ़ाओ। ठीक है, और जो आपका ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर क्या हो जाएंगे आपके? अ, ई, उ, एकदम से बिना रुकावट के आपके बाहर आते हैं। ठीक है, तो आप समझ आ गए 89 का बी। ठीक है सर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त व्यंजन प्रदान शब्द चुनिए। गोरा, गोदिल, स्थानपन्न, आम्र। तो इसमें संयुक्त व्यंजन प्रदान कौन सा जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानापन्न। ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपका प्रधान शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त व्यंजन में जैसे चाय, तो मोक्ष, अक्षर, परीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपको जैसे तिरी है, तिरी का क्या बन जाएगा आपका? त्रिशूल, त्रिशूल हो जाएगा आपका। इसी तरह ज्ञान का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका आई होप आपको समझ आएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से व्यंजन प्रधान शब्द चुनिए। तो इसमें व्यंजन प्रधान शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, गायक। गायक जो है क्या है? व्यंजन प्रधान शब्द है। इसका गायक का संधि विच्छेद क्या है? गा, धनिया प्लस का, गायक। तो गा, धन, आ, धन, या प्लस का, धन, का, धन, आ। ठीक है, इसका क्या हो गया? और तीनों व्यंजन क्या होगा आपके पास? शब्द होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। 92 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो ख, ट, घ, थ। तो ऑप्शन नंबर बी के टाके हो जाएगा आपका, अल्प प्राण होता है, कम समय में बोले जाते हैं। ठीक है, जो अल्प प्राण की जो संख्या होती है आपकी क्या होती है? आपकी 20 होती है। फ्रेंड्स, इसका अगर देखा जाए कि कौन कौन से होते हैं आपके, का हो गया, ग, चा, जा, टा, डा, आना। ठीक है, तो ये होते हैं जो अब दिखा दे महाप्राण में। थोड़ा महाप्राण का फिर से पीछे देख लिया, पर एक बार रिविजन कर लो। खा, गा, जहाँ पे ये दिखे तो ये क्या आपके? ये आपके महाप्राण है। ठीक है, जा, ठा, डा, ठीक है, फा, भा, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शिवा, अंतर्गत, विसर्ग, परसर्ग। विसर्ग, परसर्ग, अंतर्गत तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद, आपका यहाँ पे गलत है। आशीर्वाद ऐसा ना लिखकर आपका आशी होता है उसके। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका 90 जो आशीर्वाद होता है वो कैसे लिखा जाता है? आशी होता है, और हमेशा हम इसे यहीं पे कर लेते हैं, लेकिन आर यहाँ पे आता है, मरा यहाँ पे आता है, आशीर्वाद होता है ना कि। ठीक है, तो आई होप समझ आएगा होगा आपको। 94 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी के शब्द की संन्यास, उज्ज्वल, कवित्री, स्वास्थ्य। तो इसमें क्या देखना है आपको? शुद्ध वर्तनी देखनी है ना। तो उज्ज्वल में ऐसा नहीं है, आधा जा आता है उज्ज्वल में। ठीक, कवित्री होता है, कवित्री संन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। 94 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है सर, अब जैसे संन्यास है, यहाँ लिखा का संन्यास, तो संन्यास का ऐसा ना लिखकर क्या लिखते हैं आपका? संन्यास, एक चंद्र बिंदु यहाँ पे संन्यास आ जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह आपका जैसे यहाँ पे उज्ज्वल लिख रखा है, उज्ज्वल, तो यहाँ पर उज्ज्वल ना ऐसा ना लिखा, आधा जा ही आता है उज्ज्वल में। ठीक है, मैं उज्ज्वल और ऑप्शन देख लिया। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कवित्री, तो कवित्री ऐसा लिखकर कव आता है, कवित्री।
कवित्री। ठीक है, आपको समझ आया होगा। 95 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्यता, सौंदर्य। तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता। देखिए सौंदर्यता नहीं होता, वो होता है आपका सौंदर्य। सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? श्रवण, 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 श्रवण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना फ्रेंड्स? इसका सही बन जाएगा आपका सही छाटा था। हाँ, तो 20 श्रवण हो जाएगा। एक होता है श्रवण, श्रवण होता है आपका क्या हो जाता है? सुनना। ठीक है, एक श्रवण होता है, श्रवण, श्रवण होता है आपका टपकना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। 90। अच्छा देखें, उच्चारणकता शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा टफ टाइप है, पर ओपिनियन ऑप्शन नंबर इसका सही करना चाहिएगा। उदन, ताप, धन, छा, ता, डा, खा प्लस लाई। आपका क्या हो जाएगा? आपका उच्चारणता का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 97 का आपका ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 98। अरे दुर्ग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपको करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। द प्लस उ, धन, राम, धन, गा, धन, आ। ठीक है, ये क्या जाएगा? देखो दुर्ग का अर्थ होता है आपका किला। थोड़ा स्टाइल आ जाएगी अर्थी के लिए। तो समानार्थी के जैसे क्वेश्चन आते हैं। 99 का निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प कौन सा है? करित्री, 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 कार्यत्री। इसका टाइम क्या हो जाएगा? ऑप्शन कार्यत्री हो जाएगा। कार्यत्री का अर्थ होता है रचना करना। ठीक है फ्रेंड्स, जो कार्यत्री है आपकी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है आपका। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अन्य, हिरण्य, मृगया, सस्या। तो इसका सेकंड ऑप्शन नंबर बी हिरण्य हो जाएगा। हिरण्य का अर्थ होता है जैसे शुक्राणु। ठीक है, तो और अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए देखा जाए अन्य, तो इसका हो जाएगा अनन्य। ठीक है, तो ये थे हमारे यूकेपीएससी जे 2013 के जो हिंदी का सॉल्यूशन था। इसमें हमने पार्ट 5 आज कर लिया है, तो हमने पूरा इसका सॉल्यूशन कर लिया। अगर प्लीज़ लाइक, अगर आपको पसंद आए हो 5 सीरीज़, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बताइए कि कौन सा टॉपिक आप वीडियो चाहिए, तो हम लाते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।